हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रेडिट स्टडी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जस्टिस। जस्टिस के बारे में है कि जस्टिस कैसा होना चाहिए। एक सोशल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से होना चाहिए और प्लस पॉलिटिकल भी होना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को रखते हैं जस्टिस के अंदर। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है जॉन्स रॉल्स ने दिया था। जॉन्स रॉल्स जो 1971 में एक बुक लिखी थी उन्होंने, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी के बारे में बताया था उन्होंने, जिसको कहते हैं जस्ट सोसाइटी, जिसके अंदर कोई सोसाइटी मतलब एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी जिसके अंदर सब इक्वल है। ठीक है। तो इक्वल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर लिबर्टी दी गई है। फर्स्ट उन्होंने बताया कि लिबर्टी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, कि इंसान के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर कोई भी इंसान जो है वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरह का होना चाहिए। प्लस दूसरी चीज़ें उन्होंने बताया कि इक्वलिटी उन्होंने दो पार्ट में बताया था, डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल और डिफरेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इन दोनों चीज़ को हम समझेंगे अभी। तो ये है बेसिक्स। अब आते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं, एक फ़िलासफ़र होते हैं। साइंटिस्ट जिसे कहते हैं जो एट प्रेजेंट की सॉल्यूशन बताएं, व्हाट इज़ ये बताते हैं, तो उन्हें साइंटिस्ट कहते हैं। और फिलासफ़र उन्हें कहते हैं जो व्हाट ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हमें देख सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं जॉन्स रॉल्स। तो जॉन्स जो है एक रॉल्स जो बता रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे। तो एक हाइपोथेटिकल फ़िलासफ़ी उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेन साहब ने, जो इंडियन हैं, वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि ऐसा पीपल की जो नीड्स है ना, वो अलग अलग नीड्स होती हैं। ऐसा नहीं कि आप सबको एक तरह की नीड्स, जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो आप सबको एक तरह की चीज़ें थोप नहीं सकते हैं फोर्सफुली। तो उन्होंने ऐसा बताया था। रॉल्स के अगेंस्ट में यूटिलिटेरियंस जो थे, उनकी जो व्यू जो थी ये थी कि ये उनका जो व्यू था कि सब लोग हैप्पी होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ठीक है। तो वो रॉल्स जो थे उसके अगेंस्ट में थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बात की, ओरिजिनल पोजीशन के बारे में बात की। अब हम दो चीज़ों को समझेंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन ऐसा होता है कि जैसे कि मान ली कि सोसाइटी के अंदर में हम एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी इंसान किसी को भी न छोटा समझे न बड़ा समझे। तो उन सारी पोजीशन जो इंसान है उसको कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। जबकि हम न पुअर समझ रहे हैं न गरीब समझ रहे हैं अपने आप को, तो ओरिजिनल पोजीशन। और जब हम कोई चीज़ उसमें डिसीजन लें, तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं हो कि वेल ऑफ इग्नोरेंस उसको कहते हैं। मेरे दिमाग में ऐसा नहीं हो कि मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ वो मेरे फ़ायदे के लिए हूँ। मैं एक ऐसे पर्दे के पीछे हूँ जिसमें अपना पोजीशन मुझे पता ही नहीं हो, मैं गरीब हूँ अमीर हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं आगे भी बताऊँगा इन्हें, वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में। तो कॉमेटेरियंस जो क्रिटिक्स थे, इनके जो कम्युनिटी को रेफर करते थे, जैसे कि रॉयल्स की जो थ्योरी थी वो इंडिविजुअल पे ज़्यादा फिट होती थी, कि लोग जो इंडिविजुअल ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। कम्युनिटी बेस पे नहीं था कि कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए। तो रॉल्स थ्योरी जो थी, रॉल्स थ्योरी ने जो पोजीशन बताई थी, कि जॉन्स रॉल्स ने जो पोजीशन बताई थी, जो ओरिजिनल पोजीशन के बारे में बताया था कि जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए प्रिंसिपल का, वो जस्टिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने सेकंड प्रिंसिपल जो दिया था, मैंने अभी बताया इक्वलिटी, उसके दो पार्ट बताए थे। जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और प्लस एलोकेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में रॉल्स ने बताया था। अब ये चीज़ समझते हैं कि डिफरेंस प्रिंसिपल जो बार बार आ रहा है, डिफरेंस प्रिंसिपल जो चीज़ें देखिए यहाँ पे मैंने भी लिखा है, डिफरेंस प्रिंसिपल एंड अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, ये दो चीज़ें हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होनी चाहिए थी वो सबके पास इक्वल होनी चाहिए थी। जैसे कि अगर मेरे पास मेरिट है तो मैं उसमें क्वालिफाई कर सकूँ। और डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहिए, वर्ड्स ऑफ होना चाहिए। मतलब वर्ड्स ऑफ का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को बनाएं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल पे सोचें। ऐसा नहीं कि अगर मैं अमीर हूँ और मेरे पास 100 रुपया है तो मैं उसको ये सोचूं कि यार कि मेरे पास 100 रुपया है, तो मैं जिसके पास 10 रुपया है, तो हम जब भी कोई चीज़ बनाएं तो 10 रुपया जब से जो सबसे बुरी कंडीशन हो उसको लेके हम चलें। तो इनकम और वेल्थ जो है, और टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इसका मतलब है कि जो इनकम है और वेल्थ है, ठीक है, वो इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो ये उनकी एक ये है। अमर्त्य सेन ने
क्रिटिसिजम्स किया था इसके बारे में कि ये जो यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का विल नॉट बी अ काइंड ऑफ इक्वलिटी ऑफ द मैटर। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ की भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का करना चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो डिफरेंट है। मैं अगर पैसा कम कमाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छा लगता है, या मैं अपने घर वाले को टाइम देना चाहता हूँ, मैं बाहर जाके बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता, तो मेरा मेरा प्रायोरिटी नहीं है। अगर मैं मान लीजिए कि कोई रिलीजियस इंसान है, तो वो अगर मान लीजिए कि वो कहता है कि मुझे पैसे से नहीं लेना देना है, मेरी खुशी है कि मैं अपने रिलीजन की सेवा करूं, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने बताया था कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब तक कॉमेटेरियन क्रिटिक्स जो थे, ये 4 कॉमेटेरियन क्रिटिक्स हैं, कॉम्युनिटेरियंस, ठीक है। तो ये है चारों का नाम याद कर लीजिए। थोड़ा सा मैं तेज़ी में बोल देता हूँ तो थोड़ा आवाज़ साफ़ नहीं आती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब सोसाइटी के बारे में समझते हैं। सोसाइटी, जो जस्ट सोसाइटी के बारे में जो बात हो रही थी वो होती थी कि डिफरेंट, एक ही जगह पे बहुत सारे डिफरेंट लोग रहते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो सबके लिए सूटेबल हो, ठीक है, और वो लॉ सब पे गवर्न करे, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर में। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक वेल ऑफ ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब होता है कि हम एक ऐसी पोजीशन बनाते हैं कि इंसान को, इंसान की थिंकिंग को, कि वो ना ये सोचे कि ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पुअर हूँ, ना रिच हूँ, ना वीक हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर में हूँ, जिसको मुझे कुछ नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ आने वाले कल में क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। इसको कहते हैं कि पर वेल मतलब होता है पर्दा, इग्नोरेंस का मतलब मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, मैं एक पर्दे के पीछे हूँ, और मैं जो चीज़ सोचूंगा वो इस तरह से सोचूंगा, एकदम बेसिक से सोचूंगा। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एक केक है, अगर केक को मुझे काटना है और मेरे सामने मेरा भाई है, तो मैं ये सोचूं, मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि यार जब मैं केक, अगर मैंने अनइक्वल काटा, ये इक्वल काटा, ये जो मेरे दिमाग में है कि मुझे ये नहीं पता है कि अगर ज़्यादा एक पार्ट को ज़्यादा काट दूँ, एक पार्ट को कम काटूँ, तो मेरा भाई कौन सा उठाएगा, या बड़ा वाला उठाएगा तो वो बड़ा वाला ले लेगा, अगर मुझे छोटा मिलेगा तो मैं इस तरफ से काटूँगा कि ना तो मुझे छोटा मिले ना तो मुझे बड़ा मिले, बल्कि इक्वल, वहाँ पर जो जस्टिस होगी वो इक्वल होगी। इसे तो कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ आगे में क्या होने वाला है। मैं एक वर्स्ट केस दूंगा कि मुझे वर्स्ट केस यही नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको इक्वल काट दूँ तो मुझे ना तो इसमें फ़ायदा होगा ना मुझे नुकसान होगा। तो इसी कहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं अमीर हूँ, अगर मैं कोई रूल बनाना चाह रहा हूँ, तो रूल ऐसा हो कि अगर मैंने अपने फ़ायदे के रूल बनाए, वो वेल ऑफ इग्नोरेंस में हो, जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं एकदम वर्स्ट कंडीशन लेकर चलूँगा कि मैं एकदम ऐसे बेसिक में हूँ और मैं लोगों के हित के लिए काम करूँगा। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी हो सकती है दिक्कत, जैसे कम्युनिटेरियंस, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।